Do you want to start your online teaching career? Whether you are a housewife or you're working somewhere और आप चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न की जा सके, लेकिन इस वीडियो में हम ऑनलाइन टीचिंग के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन टीचिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी पूरी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। Do you want to start your online teaching career? Whether you are a housewife or you're working somewhere और आप चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न की जा सके, लेकिन बिफोर यू गेट स्टार्टेड बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके माइंड में। शुरुआत करनी कहाँ से है, किस प्लेटफॉर्म से शुरुआत करनी है, बेसिक इक्विपमेंट क्या क्या होगा, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, एंड देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड। हाय, आई एम निधि और आज के इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे which are necessary for you as a teacher to get started with your online teaching process। सबसे पहली चीज़ तो किस प्लेटफॉर्म से शुरुआत करनी है। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि जो हमारे नोन प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं। जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है आप उसको फॉलो करिए एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड टीचिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। दूसरा तरीका क्या है, जो लेसर नोन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ आपको पैसा भी थोड़ा कम मिले, बट यू कैन गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट ऑल्सो। और ये आप फाइंड आउट कहाँ करेंगे, यू कैन गो टू गूगल और वहाँ पर आप टाइप करेंगे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स। वहाँ पर आपको एक डिटेल लिस्ट मिल जाएगा उन सभी प्लेटफॉर्म्स का जहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन्स दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, या फिर आप 1-on-1 पढ़ा भी सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यदि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन टीचिंग इंस्टीट्यूट, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन यूट्यूब चैनल और वहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाकर यू कैन हैव स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइबर्स। और लेटर ऑन जब आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएँ देन यू कैन स्टार्ट 1-on-1 कोचिंग, या फिर आप एक प्रॉपर टीचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन अप कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है व्हेन यू नो विच प्लेटफॉर्म यू वांट टू गेट स्टार्टेड, तो इक्विपमेंट्स कौन से होंगे जो आपको यूज़ करने हैं अपने टीचिंग के लिए, अपने ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तो एज अ बिगनर आई वुड नॉट सजेस्ट टू बाय अ टैबलेट राइट अवे। यदि आपके पास स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे आप या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तब आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, देन यू कैन गेट अ पेन टैबलेट फॉर यू। लेकिन इफ़ यू जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आपके पास स्टूडेंट्स भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, इन दैट केस आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल टू गो फॉर अ टैबलेट राइट नाउ। थिंक ऑफ इट लेटर ऑन। पहले आपको क्या करना है, अपना एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट करना है जहाँ पे लोग आपको जाने एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जहाँ पर वो जानते हैं दैट यू आर दैट पर्सन हु इज़ टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कुछ आपको स्टूडेंट्स मिल जाए, उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ अपग्रेडिंग योर सेटअप। तो शुरुआत कैसे करनी है, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट कंफर्टेबल इनिशियली, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो व्हेन यू आर गोइंग टू लुक इनटू द कैमरा, आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से भी आता है, द मोमेंट यू सी द कैमरा यू आर गोइंग टू फॉरगेट व्हाट यू हैव टू से। ऐसा होता है एंड दिस इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ नॉर्मल ऑल्सो। वी आर नॉट यूज टू ऑल दीज थिंग्स। धीरे धीरे हमको इसकी हैबिट डालनी होगी एंड लेटर ऑन वील गेट कंफर्टेबल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे ज़रूरी क्या है, ऐसी चीज़ों से शुरुआत करें जो कि हमारे लिए यूज़ करना ईजी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यू हैव टू गेट स्टार्टेड विद अ नॉर्मल मार्कर वाइट बोर्ड। ये आपको विद इन 1000 रेंज मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस तरह का सब्जेक्ट है आपका। यदि उसमें कम बताना है तो फिर आप ये जो साइज़ है उसको प्रेफर कर सकते हैं। जो इसके मेजरमेंट है आई लीव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। पर यदि आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, इन दैट केस आई वुड से कि इससे या तो आप एक डबल साइज़ का बोर्ड ले सकते हैं या फिर इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले सकते हैं। रीज़न ये है कि यदि आप कोई क्वेश्चन सपोज एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने उसको यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया, वो नहीं हुआ कंप्लीट, देन अगेन यू विल हैव टू इरेज द कंटेंट्स ऑफ दिस बोर्ड एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। फ्लो भी डिस्टर्ब होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। सो डोंट गो फॉर इट। यदि आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा लिखना है तो थोड़ा आपको बड़ा बोर्ड लेना है एंड फ्यू मार्कर्स एंड अ
डस्टर। दूसरी चीज़, बोर्ड आप या तो चाहें तो नेल्स हैं उनसे आप वॉल में ही इसको लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप इसका पोजीशन चेंज करते हैं या फिर हो सकता है आपके घर में इस तरह की जगह ना हो अवेलेबल, तब आप क्या कर सकते हैं, एक टेम्प्रेरी सेटअप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं, आई हैव दिस स्टडी टेबल, उसके ऊपर मैंने एक कार्टन बॉक्स रखा हुआ है, ऑन टॉप ऑफ इट आई हैव केप्ट दिस बोर्ड। तो इस तरह से भी आप एक थोड़ा हाइट दे सकते हैं अपने बोर्ड को। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा हाइट इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या आती है, व्हेन यू आर गोइंग टू कीप योर बोर्ड लाइक दिस, तो ये बोर्ड आपका मूव करेगा, स्पेशली जब आप इरेज करेंगे। लिखेंगे तब तो हो सकता है ये मूव ना हो, बट व्हेन यू आर गोइंग टू इरेज इट, ये बोर्ड मूव करेगा। तब आपको क्या करना है, ये जो पोजीशन है इसके जस्ट पीछे आप एक बेडशीट लेंगे या कोई टॉवल लेंगे, उसको रोल करिए और उसका जो रोल है उसको इसके जस्ट पीछे रखना है। तो वो क्या होगा, इसको सपोर्ट करेगा। फिर आप कितना भी चाहें तो पुश करें वाइल यू आर राइटिंग और वाइल यू आर इरेजिंग, ये बोर्ड आपका मूव नहीं होगा। अगली चीज़ क्या आती है, कैमरा। तो आपको कैमरा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपका मोबाइल है आप उसको ही एज अ कैमरा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो आपका मोबाइल है उसको आप प्लेस कैसे करेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह का एक ट्राइपॉड ले सकते हैं, ये आपको विदिन 500 मिल जाएगा। बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू गो फॉर एनी सच थिंग, आप क्या कर सकते हैं, यू मस्ट बी हैविंग अ सेल्फी स्टिक इन योर हाउस। तो आप एक वास लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर रखिए, थोड़ा सा उसको पैक करिए, सेल्फी स्टिक लगाइए और सफिशेंट क्लॉथ यहाँ पर टक इन करना होगा, जिससे कि ये जो सेल्फी स्टिक है आपकी ये मूव ना हो। आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को, और इसमें आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल को प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक जुगाड़ आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट। अदरवाइज इफ़ यू डू नॉट हैव दिस थिंग ऑल्सो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 खाली एम्प्टी कार्टन्स ले सकते हैं और एक के ऊपर एक आप इनको रख दीजिए। उसके ऊपर आपको मोबाइल रखना है। किस तरीके से, ऐसे आप मोबाइल रखेंगे, उसके आगे पीछे आपको एक थिक बुक रखना है जो कि आपके मोबाइल को सपोर्ट करे, जिससे कि आपका मोबाइल ना गिरे। अब ये जो मोबाइल है इसको आपको किस तरह से रखना है, आपको इसको लैंडस्केप मोड में ही रखना है, नॉट इन अ पोर्ट्रेट मोड। ये ध्यान रखना है, क्योंकि YouTube या किसी प्लेटफॉर्म पे जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो यही आपका फॉर्मेट होता है। और देखना कहाँ है, जहाँ भी आप बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस मोबाइल कैमरा, तो ये जो इसका कैमरा है, इफ़ यू कैन सी दिस, ये जो कैमरा होगा आपको एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे देखना है और देख के बोलना है। आप इस मोबाइल को फ्लिप नहीं करेंगे, आपको अपना फेस नहीं देखना है, स्क्रीन नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्या देखना है, ये जो कैमरा का लेंस है इसको आप देखेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्पीक। आवाज़ आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो यदि आप एक नॉर्मल कॉलर माइक पे इन्वेस्ट करेंगे, दैट विल बी वर्थ इट। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 700 to 900 बिटवीन दिस रेंज। तो आप चाहें तो बोया का ले सकते हैं या फिर कोई भी आप कॉलर माइक ले सकते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू गेट इट ऑनलाइन, चेक कर लीजिए कि वो जो प्रोडक्ट है फेक नहीं है, ऑथेंटिक है। अगला पॉइंट क्या आता है, लाइटिंग कैसा रखना है। तो जो आप नॉर्मल ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, यूज़ दैट वन। पोजीशन आपको अपना और बोर्ड का इस तरह से रखना है कि जो ट्यूबलाइट है वो जस्ट आपके ऑपोजिट हो, तो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो आपके फेस पे आना चाहिए। और यदि आप फेस नहीं दिखा रहे हैं तो जो आपका बोर्ड है उस पर आना चाहिए। लेकिन आपको अपने बोर्ड का पोजीशन इस तरह से सेट करना है कि बहुत ज़्यादा इस पर लाइट ना दिखे, इसका जो ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन है वो ना दिखे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जो यदि आप रिंग लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल सामने रखिए। लेकिन यदि आप सामने रखेंगे तो वो जो रिंग लाइट का भी रिफ्लेक्शन है वो भी आपके बोर्ड पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल कॉटन क्लॉथ लीजिए, उसको आप 2 टाइम्स फोल्ड कर लीजिए और फिर उसके ऊपर रिंग लाइट के ऊपर आपको उसको डाल देना है कि एकदम डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ना आए, लाइट आए पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना आए। तो आपको चेक कर लेना है 2 फोल्ड 3 फोल्ड कितना रिक्वायर्ड है, अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट। इसके अलावा यदि फिर भी जो लाइट है वो सफिशेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि लाइट कम है, तो यू कैन गो फॉर एडिशनल लाइट ऑल्सो। किस तरह से, आई शो यू। आप इस तरह का एक्सटेंशन वायर ले सकते हैं विद अ होल्डर, और एक आप LED लाइट इसमें यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। एंड कीप द लेंथ ऑफ द वायर लार्ज इनफ कि आप इसे किसी भी तरीके से कहीं भी जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ प्लेस कर सकें। तो इस तरह के आप चाहें तो 2 LED लाइट्स ले सकते हैं विथ एक्सटेंशन, और उनको आप कहाँ प्लेस कर सकते हैं, ऑन योर लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो एक प्रॉपर लाइटिंग आपके सेटअप पर रहेगा। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, यदि आपको लगे
तो ही आपको इन चीज़ों को लेना है, अदरवाइज जो भी एक बेसिक लाइट रहता है दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। तो ये तो हुआ एक पूरा सेटअप, किस तरह से जो हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। आज का ये वीडियो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन जुगाड़। जो भी चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ करके यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बजाय इसके कि हम पूरा पहले सेटअप क्रिएट करें, हर चीज़ को ख़रीदें, टेस्ट करें, उसे चलाना सीखें, फिर हम बहुत सारे वीडियोस देखें कैसे क्या करना है। बजाय उसके जितना आपके पास जो भी अवेलेबल है यू जस्ट गेट स्टार्टेड विथ इट। धीरे धीरे यू आर गोइंग टू गेट एक्सपीरियंस्ड विथ इट, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। बट डू नॉट जस्ट वेट जस्ट बिकॉज कि आपके पास ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, दैट शुड नॉट बी द एक्सक्यूज़। So these were all the basic requirements that were needed to get started with your online teaching process. अगली चीज़, जब आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन टीचिंग ही क्यों ना कर रहे हैं, एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर ऑथेंटिक होना चाहिए, वेल रिसर्च्ड होना चाहिए, तभी हम उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रेफर टू सम स्टैंडर्ड बुक्स, उसमें किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, गो थ्रू इट, गेट थरो विद दैट टॉपिक, उसके बाद ही आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि स्टूडेंट्स को समझ आए। यदि आप उसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझाएंगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज़, चाहे आप कितना भी अच्छा सेटअप रखें, कितनी भी अच्छी चीज़ें पढ़ाएं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। यू हैव टू मेक श्योर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अप्रोच सही हो, एक्सप्लेनेशन जो हो वो सिंपल हो कि कोई भी बच्चा उसको ईजिली समझ पाए, तभी स्टूडेंट्स आपसे पढ़ना चाहेंगे। अदरवाइज इट्स ऑल गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, डोंट गो फॉर इट, ओके। इसके अलावा आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट ऑनलाइन टीचिंग में जो आपका ग्रोथ है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो। ज़रूरी नहीं आज आपने चैनल क्रिएट किया और विद इन 10 days और विद इन अ मंथ आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस एट ऑल। टाइम लगेगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, पर ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि आपकी एक्सप्लेनेशन में दम है, आप जो बता रहे हैं स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, आपके जो बेसिक तरीका है एक्सप्लेन करने का वो भी अच्छा है, प्रॉपर है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा जल्दी स्टूडेंट्स मिल सकें। तो इट डिपेंड्स हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर कंटेंट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट कंसिस्टेंसी इज़ गोइंग टू मैटर अ लॉट। यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे एंड यू कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोज़ एंड यू कीप ऑन प्रोवाइडिंग गुड कॉन्टेंट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और पेशेंस तो रखना ही होगा, नहीं तो फिर बीच में ही यू विल लीव द प्रोसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग भी होता है। ये सारा ऑनलाइन टीचिंग का प्रोसेस, इतना जल्दी सक्सेस इसमें नहीं मिलता है। यू हैव टू कीप योर पेशेंस एंड देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ व्हाट यू आर गोइंग टू deliver. Okay, so with this I'm going to wrap up my video. That's all for today. Thank you so much for joining me for this video. Let's meet again in next video. जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी इसी तरह की अच्छी रिएक्शन वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।